नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे जुलाई माह के संपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, 1 से लेकर के 5 जुलाई का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके अपन चर्चा करेंगे और अपन साथ के साथ सभी प्रश्नों का रिवीजन करते हुए चलेंगे ताकि आपका जो है रिवीजन अच्छे से हो सके। ठीक है, तो देखिएगा, पहला प्रश्न है मित्रों आपके सामने कि राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी। ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको याद रखना है पहली जो वंदे भारत ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी और दूसरी वंदे भारत जो ट्रेन है ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी, क्योंकि दोनों प्रश्न अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो याद रखना है इसका सही आंसर होगा जोधपुर से लेकर के साबरमती तक ये चलेगी। लेकिन अगर अपन बात करते हैं प्रथम वंदे भारत ट्रेन की, प्रथम वंदे भारत ट्रेन तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो याद रखना साथियों ये चलेगी अजमेर से दिल्ली। ठीक है ना। वाया की बात करते हैं तो वाया कौन सा है, तो साथियों याद रखना इसका वाया जयपुर है। ठीक है, क्लियर है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी कहाँ से चलेगी, जोधपुर से साबरमती। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा प्रदेश के सभी विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का जो पाठन है वो किस दिवस को किया जाएगा। प्रदेश के सभी विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का जो पाठन है वो किस दिवस को किया जाएगा, तो याद रखिएगा शनिवार को किया जाएगा। और इसी दिन साथियों एक दिवस और मनाया जाता है, वो कौन सा है, नो बैग डे। कौन सा है, नो बैग डे, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्यों का पाठ किया जाएगा शनिवार के दिन प्रदेश के सभी विद्यालयों के अंतर्गत, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन मौलिक कर्तव्य। तो याद रखना साथियों मौलिक कर्तव्य कितने हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है वो कितनी है। देखिएगा साथियों ये बाल गोपाल योजना भी है। देखिएगा बाल गोपाल योजना, बाल गोपाल योजना, इसके तहत ध्यान रखना सभी 6 से लेकर के 8 तक के जो 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को निःशुल्क जो है वो दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। हर बार को दूध इसमें उपलब्ध करवाया जाएगा, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगला अपन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जून से 1 जुलाई 2023 को 2 दिवसीय संभाग स्तरीय कृषि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये कृषि महोत्सव का आयोजन साथियों जोधपुर जिले में किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। जबकि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है वो भी जोधपुर के अंतर्गत की जा रही है। और याद रखना साथियों जयपुर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे पार्कों की स्थापना की जा रही है। वो कौन कौन से पार्क है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट की अपन बात करेंगे। एक है संविधान पार्क, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखना संविधान पार्क। ठीक है ना, और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था। उद्घाटन की बात करते हैं मित्रों तो याद रखना उद्घाटन करती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है ना, देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। और कब किया गया था मित्रों, याद रखना 3 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, और कहाँ पर किया गया था, तो याद रखना राजभवन जयपुर के अंतर्गत जो है इसका उद्घाटन किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके साथ ही अगर बात करें साथियों एक पार्क और है उसका नाम है सिटी पार्क, जो काफी चर्चा में है। ठीक है, ये कहाँ पर है साथियों, याद रखना ये मानसरोवर जयपुर के अंदर स्थित है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके साथ ही अगर अपन बात करें साथियों तो याद रखना देश का सबसे ऊंचा जो आईपीडी टावर है वो कहाँ पर बनाया जाएगा, तो वो एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अंतर्गत बनाया जाएगा, जो एयर एम्बुलेंस सेवा से लेस होगा। ठीक है, एयर एम्बुलेंस सेवा से क्या होगा, ये एम्बुलेंस सेवा से लेस होगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। संविधान पार्क और सिटी पार्क देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर की अपन बात करेंगे। और यहीं पर याद रखना साथियों राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनाया जा रहा है। राजस्थान इंटरनेशनल इंटरनेशनल जो सेंटर की अगर अपन बात करें तो याद रखना ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ध्यान रखना ये झालाना जयपुर में बनाया गया है, झालाना जयपुर। ठीक है ना, याद रखिएगा इसके प्रथम जो निदेशक है वो किनको बनाया गया है, एनसी गोयल को बनाया गया है। एनसी गोयल,
ये भी आपको याद रखना है। और जयपुर के अंतर्गत ही साथियों याद रखिएगा बाबा आम्बेडकर दिव्यांग जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की गई है। कौन से? बाबा आम्बेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय, ठीक है। इसकी अगर अपन चर्चा करते हैं, इसके जो प्रथम साथियों कुलपति किसको बनाया गया है? बाबा आम्बेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय की जो प्रथम कुलपति है वो किनको बनाया गया है? ये भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखना साथियों, डॉक्टर देव स्वरूप को बनाया गया है कुलपति। बाबा आम्बेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन बने हैं? ये आपको याद रखना है। तो हो याद रखना, डॉक्टर देव स्वरूप को बनाया गया है, ठीक है, डॉक्टर देव स्वरूप। ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रों, याद रखिएगा, अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण ये इंपॉर्टेंस अपने आप में रखते हैं, ठीक है। और इससे पहले ध्यान रखना साथियों, जो इससे पहले ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ला यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति है, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना, जिनको हाल ही के अंतर्गत बाबा आम्बेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय के जो है कुलपति नियुक्त किया गया सर्वप्रथम। और ये नियुक्त किया गया है साथियों राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा, ठीक है। और इन्होंने राज्य सरकार की परामर्श पर ये नियुक्ति का आदेश जारी करते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है जी। देखिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने, देखिएगा, दिव्य कला मेले का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया है? राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिव्य कला मेले का जो उद्घाटन है इन्होंने किया है साथियों जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंतर्गत इसका उद्घाटन किया है। अभी अपन बात कर रहे थे साथियों राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर की अपन ने बात करी है। इसके जो निदेशक है वो कौन है? तो याद रखना है साथियों निहाल चंद गोयल। निहाल चंद गोयल जो है इसके प्रथम निदेशक हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो बनाई गई है ये कहाँ पर बनाई गई है? तो ये भी आपको याद रखना है साथियों, झालाना जयपुर के अंतर्गत जो है, सॉरी, झालाना जयपुर में ये बनाया गया है, ठीक है। जय मिनेश जनजाति विश्वविद्यालय कोटा, कोटा में ये कहाँ पर बनाया गया है? ये भी आपको याद रखना है। तो ये रानपुर कोटा के अंतर्गत इसका जो है निर्माण किया गया है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। बाबा आम्बेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय जो कहाँ पर है? तो याद रखना जामडोली जयपुर, जामडोली जयपुर के अंतर्गत बनाया गया है। और याद रखना मित्रों डॉक्टर देव स्वरूप को इसका प्रथम कुलपति बनाया गया है, डॉक्टर देव स्वरूप को इसका प्रथम कुलपति बनाया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला अपन देखते हैं, राजस्थान के टोंक निवासी भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शिवदास मीणा को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो ये ध्यान रखना मित्रों, तमिलनाडु का जो है इनको कुलपति नियुक्त किया गया, मुख्य सचिव जो है चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, कहाँ का? तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य स्तर पर जोधपुर जिले की जो मुस्कान ने बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो याद रखना इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। किसने? मुस्कान ने, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? जोधपुर जिले के हैं। और इनका किस खेल से संबंध है मित्रों? याद रखना बॉक्सिंग खेल से इनका संबंध है और इन्होंने राज्य स्तर पर जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो कुल मेडल की बात करते हैं तो 17 मेडल इन्होंने जीते हैं। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने किन योजनाओं के अंतर्गत 231.44 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है? याद रखना, देवनारायण अनुप्रति कोचिंग योजना, देवनारायण अनुप्रति योजना, सॉरी, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, और देवनारायण पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, और देवनारायण गुरुकुल योजना यानी कि छात्रा स्कूटी योजना। उपरोक्त सभी इसमें कथन सत्य है, यह भी आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी पुस्तकालयों के लिए कितने करोड़ की इन्होंने स्वीकृति प्रदान करी है? तो याद रखना साथियों कितने करोड़ की? तो ध्यान रखना 11 करोड़ की इन्होंने स्वीकृति प्रदान करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आयरलैंड के अंतर्गत याद रखना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सीपी जोशी को सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर सीपी जोशी कौन है मित्रों? तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये ध्यान रखना। अभी वर्तमान में कौन सी विधानसभा है? 15वीं विधानसभा, 15वीं विधानसभा की क्या है? ये अध्यक्ष है, ठीक है, डॉक्टर सीपी जोशी, ये आपको अच्छे से याद रखना है। प्रताप कृष्ण लोहरा कौन है मित्रों? ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो प्रताप कृष्ण लोहरा है लोकायुक्त है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर अपन बात करें मित्रों प्रथम लोकायुक्त के बारे में,
देखिएगा प्रथम लोकायुक्त कौन है, तो याद रखना वह है ID दुआ। ये प्रश्न तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगर अपन बात करते हैं प्रथम उपलोकायुक्त की, प्रथम उपलोकायुक्त, प्रथम उपलोकायुक्त कौन है मित्रों, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यह है KPU मेनन। उसके बाद उपलोकायुक्त नहीं बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। प्रवीण गुप्ता की अगर अपन बात करें तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साथ ही इसको भी ध्यान में रखना। तो याद रखना ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ये यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात करें तो याद रखना प्रवीण गुप्ता है, लेकिन अगर अपन बात करते हैं साथियों मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें, देखिएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो याद रखना साथियों वह है आपके सामने मधुकर गुप्ता। कौन है वह, मधुकर गुप्ता, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अधिकारी पूछे तो प्रवीण गुप्ता है, अगर आपसे आयुक्त पूछ लिया जाए मित्रों तो याद रखना वह कौन है, तो वह है मधुकर गुप्ता। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऊषा शर्मा की अगर अपन बात करते हैं तो ऊषा शर्मा साथियों दूसरी महिला मुख्य सचिव है, दूसरी महिला मुख्य सचिव है, ये भी आपको याद रखना है, यानी कि चीफ सेक्रेटरी यानी कि CS है। जबकि प्रथम महिला की अगर अपन बात करते हैं तो वह कौन है, तो वह है कुशल सिंह है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। चारों ऑप्शन की अपन बात कर रहे हैं, बड़े डिटेल से अपन चर्चा करते हैं रोजाना, ताकि आपका हर प्रश्न का रिवीजन डेली का डेली हो सके, ठीक है। अगला है कि राजस्थान की समृद्ध संस्कृति के वार्षिक उत्सव यानी कि जीमण 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये लंदन के अंतर्गत किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा रोमा देवी जो है इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है पार्थ सोमानी ने हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची बर्फीली चोटी पर सबसे कम समय में पहुंचने का जो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इनका संबंध कौन से जिले से है। ये प्रश्न भी साथियों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनका संबंध है मित्रों जोधपुर जिले से इनका संबंध है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सीकर जिले की अगर अपन बात करते हैं मित्रों तो सीकर जिले की क्या इंपॉर्टेंस है, याद रखना। यहाँ पर देखिएगा महाराव शेखा जी, महाराव शेखा जी सैन्य अकादमी जो है स्थापित की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी, तो याद रखना सीकर जिले के अंतर्गत ये स्थापित की जाएगी, ठीक है। कोटा की अपन बात कर चुके हैं, जय मिनेस आदिवासी विश्वविद्यालय की जो स्थापना कहाँ पर होगी, रानपुर कोटा के अंतर्गत की जाएगी। और कोटा की याद रखना साथियों यहाँ पर कौन सा युवा महोत्सव मनाया गया है, युवा महोत्सव मनाया गया है, ठीक है। कोटा के अंतर्गत युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और कृषि महोत्सव का आयोजन भी कहाँ पर किया गया था, कोटा के अंतर्गत, और किसकी पहल पर, तो ये भी आपको याद रखना है ओम बिरला की पहल पर, जो अपने संसद में लोकसभा के अध्यक्ष है, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और यहीं पर साथियों याद रखिएगा हैंगिंग ब्रिज भी बना हुआ है चंबल नदी के ऊपर। हैंगिंग ब्रिज की बात करते हैं, जो झूलता हुआ ब्रिज है, हैंगिंग ब्रिज किस नदी पर बना हुआ है, तो याद रखना चंबल नदी पर, जिसको अपन कहते हैं झूलता हुआ ब्रिज। और चंबल रिवर फ्रंट जो है वो यहीं पर बनेगा, और सबसे बड़ी जो घड़ी है वो भी यहीं पर लगाई जाएगी, ठीक है। इतनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ साथ के साथ, ठीक है। अगला अपन देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जुलाई से 31 जुलाई 2023 तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु कौन सा कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ किया गया है, तो याद रखना साथियों कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, हमारा स्वास्थ्य और हमारी जिम्मेदारी, ये जो है प्रारंभ किया गया है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगला है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किस विभाग को जेम एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया है, तो वो कौन सा विभाग है मित्रों जिसको राज्य सरकार जेम एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है, इसको सम्मानित किया गया है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। राजस्व विभाग कहाँ पर है मित्रों, तो याद रखना ये अजमेर के अंदर स्थित है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतसर में नेशनल प्राइड सम्मान से राजस्थान के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, सारे के सारे याद रखना है। अमृतसर में नेशनल प्राइड सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है, देखिएगा। देखिए मित्रों अभी अपन ने एक प्रश्न देखा था, यहाँ पर देखिएगा
हाँ, ऊंची देखिएगा, पार्थ सोमानी ने हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची बर्फीली चोटी पर सबसे कम समय में पहुंचने का जो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इनका संबंध कौन से जिले से है? तो याद रखना साथियों, इनका जो संबंध है वो जोधपुर जिले से नहीं है, ठीक है, तो उनका संबंध है जयपुर जिले से, ठीक है। ये आपको करेक्शन ठीक कर लीजिएगा, थोड़ी माइनर गलती हो जाती है, ठीक है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, जयपुर, ठीक है ना, आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला अपन देखते हैं। देखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किस विभाग को जेम एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया है? तो याद रखना, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपके सामने कि अमृतसर में नेशनल प्राइड सम्मान से राजस्थान के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो याद रखना, पृथ्वी पाल सिंह को सम्मानित किया गया है। सुंडाराम और मूलचंद लोढ़ा की अगर अपन सॉरी सुंडाराम और लक्ष्मण लापोड़िया की अगर मित्रों अपन बात करते हैं, इन दोनों की, सुंडाराम और लक्ष्मण लापोड़िया की, तो इनको देखिएगा पर्यावरण गौरव अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। पर्यावरण गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और इसके साथ ही लक्ष्मण लापोड़िया की अगर अपन बात करें तो इनको साथियों पद्मश्री 2023 से भी सम्मानित किया गया है, पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध साथियों किस जिले से है? तो याद रखना, जयपुर जिले से इनका संबंध है, ठीक है, जयपुर जिले से इनका संबंध है, ये आपको याद रखना है। और याद रखना साथियों, इनको पर्यावरण संरक्षण व जल संरक्षण के अंतर्गत इनको यानी कि समाज सेवा उत्थान के लिए, समाज सेवा के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ अगर अपन बात करते हैं मूलचंद लोढ़ा की, तो याद रखना साथियों, मूलचंद लोढ़ा कहाँ के निवासी हैं? ये डूंगरपुर के निवासी हैं। इनको भी पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है, पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है और इनको दिया गया है साथियों आदिवासियों के उत्थान के लिए। किसके लिए दिया गया है? आदिवासियों के उत्थान के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिएगा, केंद्र द्वारा जारी 5वां फूड सेफ्टी इंडेक्स बड़े राज्यों में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो 8वां स्थान इसके अंतर्गत मिला है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है जी। टीबी के मामले में साथियों याद रखना, राजस्थान का चौथा स्थान है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10-12 जून 2023 को 3 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? मैंगो फेस्टिवल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है आपको। मैंगो फेस्टिवल का जो आयोजन है ये बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत किया गया है और यहीं पर साथियों 3 दिवसीय, यहीं पर 3 दिवसीय माही महोत्सव का आयोजन किया गया है। माही महोत्सव याद रखना है आपको, ठीक है, 3 दिवसीय माही महोत्सव। पाली की बात करते हैं तो याद रखना साथियों, पाली में देश का पहला गो आईवीएफ सेंटर खोला जाएगा जिसके अंतर्गत याद रखना साथियों भ्रूण प्रत्यारोपण किया जाएगा। इंग्लिश में अगर बोले तो इसमें ध्यान रखना साथियों एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट किया जाएगा, ठीक है ना, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट यहाँ पर किया जाएगा, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और ये प्रश्न साथियों याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। श्रीगंगानगर की खास विशेषता नहीं है, ये ध्यान रखना, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाता है, 210 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और ये याद रखना राजस्थान का सबसे उत्तरी राज्य है, उत्तरी जिला है, ये भी आपको याद रखना। इसको याद रखना अन्न का कटोरा कहते हैं, धान का कटोरा या फिर अन्न का कटोरा दोनों कह सकते हैं। और याद रखना साथियों 30 डिग्री 12 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश पर ये स्थित है, ये भी आपको याद रखना। और यहीं से याद रखना हिंदुमल कोट गांव से लेकर के बाकासर सागर तक क्या है अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है उसका प्रारंभ होती है हिंदुमल कोट से, जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर 4 जिले स्थित है मित्रों, 4 जिले कौन कौन से हैं? पहला आता है श्रीगंगानगर, फिर आता है बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। जबकि जैसलमेर और बीकानेर ऐसे जिले हैं साथ ही जो केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, लेकिन गंगानगर और बाड़मेर ऐसे जिले हैं जो
गंगानगर व बाड़मेर दोनों ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों बनाने वाले जिले हैं। ठीक है, अब अगला देखिएगा, सुनहरी कोठी व हाथीभाटा को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की घोषणा राज्य पर्यटन विभाग ने की है, और ये किस जिले में है? हाथीभाटा, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये टोंक जिले के अंदर स्थित है, सुनहरी कोठी और हाथीभाटा। ठीक है, टोंक जिले की एक दो विशेषता और है साथियों, याद रखना। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना जिसका नाम है बिशलपुर पेयजल परियोजना, साथियों ये कहाँ पर स्थित है? ये भी याद रखना, टोंक जिले के अंदर स्थित है बिशलपुर पेयजल परियोजना। पेयजल परियोजना, ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, जो बनास नदी के ऊपर स्थित है, बिशलपुर बांध जिसको अपन कहते हैं, इसके तहत ध्यान रखना जयपुर, टोंक और अजमेर, इन तीनों जिलों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है, पेयजल आपूर्ति की जाती है, यह भी आपको याद रखना। जबकि टोंक जिले को पेयजल और सिंचाई की जो है आपूर्ति भी की जाती है, सिंचाई भी इनके साथ की जाती है, यह भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। सीकर जिले की बात करते हैं अपन, तो याद रखना महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी की स्थापना यहाँ पर की जाएगी, याद रखना। पाली जिले की बात करते हैं तो खेलो अभियान की शुरुआत कहाँ से की जा रही है? खेलो अभियान, याद रखना, पाली जिले से, और यहीं पर गो IVF सेंटर खोला जाएगा, अपन ने पिछले प्रश्न में देखा था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगला देखिएगा, राजस्थान से एकमात्र NCC कैडेट जिनका चयन कजाकिस्तान में होने वाले यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए हुआ है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। वो कौन है साथियों? वो है वेन्या गंगवानी, जिनका किसके लिए चयन हुआ है? कजाकिस्तान में होने वाले यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए हुआ है, और ये एकमात्र कैडेट NCC कैडेट है। नंदिनी गुप्ता की बात करते हैं तो पहले तो अपन बात करते हैं ये निवासी कहाँ की है, तो याद रखना कोटा जिले की निवासी, और इन्होंने इम्फाल यानी कि मणिपुर, इसके अंतर्गत आयोजित जो मिस इंडिया खिताब हुआ था मित्रों, मिस इंडिया का जो है वो खिताब इन्होंने जीता है, मिस इंडिया खिताब। ठीक है, किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता ने जीता है, कोटा जिले के निवासी हैं, याद रखिएगा। और ये 2024 के अंतर्गत 2024 में भारत की तरफ से ये प्रतिनिधित्व करेगी, किसमें? मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता होगी उसके अंतर्गत। रति सक्सेना की अगर अपन बात करते हैं तो साथियों याद रखना, राजस्थानी भाषा साहित्य और अकादमी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है मित्रों, राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है उसका नाम है मीरा पुरस्कार, याद रखना, मीरा पुरस्कार। और ये मीरा पुरस्कार दिया जाएगा किसको? रति सक्सेना को। इनकी जो कृति है उसका नाम है हंसी एक प्रार्थना, हंसी एक प्रार्थना, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अपूर्वी चंदेला, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपूर्वी चंदेला की अगर अपन बात करें मित्रों तो ध्यान रखना, इनको राजस्थान जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना, विद्या वारिधि उपाधि से सम्मानित किया गया है। और ये प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, याद रखिएगा। ठीक है, विद्या वारिधि उपाधि से सम्मानित किया गया है, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। और किसने किया है? तो याद रखना, राज्यपाल कलराज मिश्र ने, राज्यपाल कलराज मिश्र ने। ठीक है, ये सभी राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय उनके ये कुलाधिपति भी होते हैं, ये भी याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न भी RS 2016 के अंतर्गत सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया गया था कि सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा था, तो याद रखना राज्यपाल होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अगर अपन देखें तो याद रखना, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस किसान को कृषि नवाचार में लाइफ टाइम उपलब्धि पुरस्कार से इन्होंने सम्मानित किया गया है? याद रखना वो कौन है? तो वह है किशनलाल सुथार की अपन बात करेंगे। यशोदा देवी यादव की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो याद रखना, जल योद्धा श्रेणी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। अजय अनुरागी की बात करते हैं तो याद रखना साथ इनको देवीलाल सामर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना, देवीलाल सामर पुरस्कार। मधु आचार्य की बात करते हैं तो याद रखना इनको
राजस्थान साहित्य अकादमी जो उदयपुर के अंदर स्थित है उसका जो सर्वोच्च पुरस्कार है मित्रों उसका नाम क्या है? एक तो राजस्थानी भाषा संस्कृति साहित्य अकादमी के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मीरा पुरस्कार दिया जाता है। और राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, इनको दिया गया है। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मधु आचार्य को दिया गया है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, पीड़ आड़ पाड़ी बांध इनकी जो है पीड़ आड़ी पाड़ बांध जो है इनकी पुस्तक का नाम है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर कहां पर बनाया जाएगा? राजस्थान का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये एम्स जोधपुर के अंतर्गत बनाया जाएगा। एसएमएस हॉस्पिटल जोधपुर की अगर अपन बात करें तो यहाँ की खास इंपॉर्टेंट क्या बात है साथियों, तो याद रखिएगा। देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर कहां पर बनेगा? तो याद रखना एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अंतर्गत बनाया जाएगा। ठीक है, याद रखना है। अगला है, राजस्थान विश्व मौसम विभाग ने किस अत्यंत भीषण चक्रवाती जो तूफान है, चक्रवाती तूफान, इनका अलर्ट जारी किया है? तो याद रखना बिपरजॉय का इन्होंने अलर्ट जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन राजस्थान के किस जिले में शुरू की गई है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना उदयपुर के अंतर्गत ये शुरू की गई है। और यहीं पर याद रखना साथियों, उदयपुर के अंतर्गत एक पार्क स्थित है, उसका नाम है ट्रैफिक सेफ्टी पार्क, ट्रैफिक सेफ्टी पार्क। और यहीं पर एक पार्क स्थित है, उसका नाम है बर्ड पार्क। और यहीं पर एक पार्क और है, उसका नाम है तितली पार्क। ये तीनों पार्क कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में है। लेकिन उदयपुर के बारे में एक चीज और आपको मैं बता देता हूं कि उदयपुर को साथियों याद रखना राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय की जो दूसरी खंडपीठ है कहां पर स्थापित होगी? तो ये उदयपुर के अंतर्गत होगी। और ये बात किसने कही है? तो केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ये बात कही है, ये भी आपको याद रखना है। कोटा की आप सभी को पता है, जोधपुर की अपन चर्चा कर चुके हैं, जयपुर की भी काफी अपन चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न अपन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रदेश का पहला वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट है वो कहाँ पर लगाया गया है? प्रदेश का पहला वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट है ये कहाँ पर लगाया गया है? तो याद रखना ओसिया जोधपुर के अंतर्गत ये लगाया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। रामगढ़ 12 यहाँ पर रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, याद रखिएगा। एक है रामगढ़ विषधारी जो बूंदी के अंदर स्थित है, जिसे जो चौथा टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो मित्रों क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये क्लास साथियों आरएस का जो एग्जाम है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जूनियर अकाउंटेंट के लिए, संगणक के लिए। और इसी के साथ साथ साथियों पीएसआई का जो वैकेंसी आने वाली है, एएसआई की वैकेंसी है, और आने वाली जो रीट की वैकेंसी, सीईटी की जो वैकेंसी, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्लासेस को आप लगातार देखिए ताकि करंट अफेयर्स का फ्लो आपके साथ बना रहे। ठीक है, रेगुलर मैं आपको रिवीजन करवाता रहता हूँ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, तो वो भी आपको लाभ अच्छे से पहुंचाएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।